माननीय विधायक, सभी जो लोग हैं उनके चहेते लोकप्रिय विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। तो माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी को उनके अनुभव साझा करने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज षष्ठम झारखंड विधानसभा के द्वारा 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखंड विधानसभा के सभागार में रखा गया है और इस अवसर पर मंचासीन झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्यसभा सांसद सह राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री हरिवंश जी, हमारे झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, हमारे सरकार के संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी, चच्चू राय जी, प्रभारी सचिव मानिक जी, सभागार में उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे मीडिया के मित्रों, मुझे एक ऐसा विषय दिया गया है तो मैं लगातार 4-5 दिन से यही सोच रहा हूं कि मैं बोलूंगा इस पर तो क्या बोलूंगा। मैंने कोई तैयारी नहीं किया भैया बोलने के लिए, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में आने का काम करता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं, उन्होंने प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम तो रखा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के अंदर हमारे माननीय को कितना गंभीरता से लेते हैं इसका एहसास इस कार्यक्रम में परिलक्षित होता है। यदि गिन के आप देखें तो 20 का आंकड़ा भी नहीं पार हो रहा है। सदन के अंदर 81 सदस्य हैं, तो कैसे गरिमा को रखा जाए, यही मेरा विषय है। एक विधायक सदन के अंदर कैसे गरिमा रखे, और सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी जन प्रतिनिधि होने के नाते उसका दायित्व बनता है गरिमा बनाए रखने का। लेकिन यदि आप देखेंगे तो देखा देखी भी बहुत कुछ होता है जीवन में। माननीय राज्यसभा सांसद जी हैं, आजकल तो हर घर में टीवी होता है, अखबारें आती है, तो जब लोकसभा का और राज्यसभा का जब दृश्य देखते हैं तो वैसे जनप्रतिनिधियों से अपने विधानसभा के अंदर
गरिमा कैसे रखा जाए, इस पर लाख भाषण दे दिया जाए, उसका फलाफल निकलता हुआ नजर मुझे तो नहीं आता। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज जमाना बदल रहा है और अनुशासनहीनता बढ़ रही है, और समाज के हर क्षेत्र में बढ़ रही है। लेकिन विधायकों पर, जनप्रतिनिधियों पर ज्यादा इसकी जिम्मेवारी होती है। मैं रांची का विधायक हूं, दिन भर में 10 बार आना जाना इधर उधर पड़ता है गली तक। जब मैं गाड़ी से निकलता हूं तो क्या होता है, देख रहा हूं कि बीच सड़क पर कोई मोटरसाइकिल लेकर के स्टैंड लगाए हुए बैठा हुआ, उस पर हॉर्न मारते रहिए, लेकिन वो गुटखा लेता है और ऐसे ऐसे फाड़ता है मुंह से और ऐसे मुंह में डालता है। उतना देर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल इस ढंग से लगी रहेगी कि बॉडीगार्ड उठेगा, मोटरसाइकिल को क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा झुकाएगा, फिर गाड़ी जाएगी, फिर मोटरसाइकिल को रखेगा, फिर बॉडीगार्ड बैठेगा। ये तो मानसिकता है, और उसी के अंदर से तो आखिर विधायक और सांसद कहां से आ रहे हैं, उसी मानसिकता के अंदर से आ रहे हैं। अभी माननीय हमारे स्पीकर महोदय ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से लेके मावलंकर जी तक का उदाहरण इन्होंने देने का काम किया। नो डाउट हमारा भारत का संविधान बहुत अच्छा संविधान है, और भारत का संविधान के अनुसार यदि हम अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह सामाजिक कुरीतियां हैं। आज कोई नया विधायक चुनकर आता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि हमें सवाल कैसे बनाना है, ध्यानाकर्षण कैसे देना है, जीरो आवर कैसे देना है। और जब जीरो आवर की चर्चा माननीय स्पीकर महोदय कर रहे थे, तो मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जीरो आवर सबसे कठिन कार्य है। इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि जीरो आवर देने के लिए एक विधायक को 2 बार विधानसभा जाना पड़ता है। कोई 12 बजे से वहां पहुंचा हुआ है, कोई 3 बजे जा रहा है, और फिर उसके बाद दोबारा जाना पड़ता है उसको। इसमें संशोधन ये लाना चाहिए, चाहे 8 बजे सुबह तय कीजिए, 9 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए, विधानसभा का कर्मचारी वहां रहना चाहिए और विधायक उसी समय जाकर के देंगे, और उसी में पहला किसका होगा, दूसरा किसका होगा, तीसरा होगा, लाइन लगा के देंगे। 2 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से सदन के अंदर माननीय विधायक
गण देखते होंगे कि किस प्रकार से स्पीकर महोदय भी कभी कभी मानव इंसान है, स्पीकर महोदय भी झला जाते हैं। इसके पीछे कारण है, एक साथ 10-10 लोग सूचना पर खड़े हो जाएंगे, उसकी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पालन हम लोग नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। मैं एक बार बिहार विधानसभा के अंदर जाकर, झारखंड अलग होने के बाद की बात मैं कर रहा हूं, मैं एक दिन गया और वहां के अध्यक्षीय दरगाह में बैठकर मैं वहां की कार्रवाई देख रहा था। उसके अंदर क्या है, मैं देखा कि एक क्वेश्चन 2 मिनट में उसका सारा चीज समाप्त हो गया। ओनली 2 मिनट्स में एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो मैं बाद में स्पीकर महोदय से पूछा कि ऐसा कैसे होता है। हमारे झारखंड में तो एक अल्पसूचित आ जाए तो कभी कभी एक ही अल्पसूचित में 20 मिनट समाप्त हो जाता है, 30 मिनट भी लग जाता है। फिर आगे वाला बोलता है कि मेरा वाला जरा फूट कर दीजिए। इसके पीछे कारण भी समझना होगा। कारण ये होता है कि जो वहां क्वेश्चन माननीय विधायकगण देते हैं, उसका जवाब सही सही रहता है, पूरक पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ तो जवाब ऐसा आता है, एक पूरक का 20 पूरक में भी जवाब सही सही नहीं आएगा। यदि ये स्थिति ठीक हो जाए तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। यहाँ भी समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों का क्वेश्चन भी उत्तरित होगा। मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं, सत्ता में जब भी कोई आता है, चाहे कोई आए, मैं भी मंत्री रहा हूं, सत्ता में आने के बाद सदन कितना कम से कम चले, पहला प्रयास यही रहता है। चाहे कोई मुख्यमंत्री रहे, किसी की भी सरकार हो, 35 दिन से मुझे नहीं लगता है कि कभी एक साल में सत्र ज्यादा चला हो। 35 दिन, 35 दिन मैक्सिमम। अब यही सत्र है, देखने में तो लग रहा है 1 महीना का सत्र है, लेकिन जोड़िएगा तो 20 दिन का सत्र है। बीच में 3-4 दिन के लिए और हो जाएगा, फिर एक दिन 3-4 दिन के लिए और हो जाएगा सत्र समाप्त। तो मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि पहले किसने क्या किया उसको भूल जाइए। कम से कम अपने यहाँ अपने कार्यकाल में तो यह बताने का काम कीजिए कि झारखंड विधानसभा का सत्र लंबा चलेगा और कम से कम 60 दिन का चलेगा। भाई साल भर है, 12 महीना में 2 महीना चलाने में क्या दिक्कत है। एक साथ तो लगातार चलाना नहीं है, लेकिन लोग चलाना नहीं चाहते। जब मैं मंत्री था, हमारी सरकार थी, उस समय भी हमसे प्रेस वाले पूछते थे, ये बहुत छोटा सत्र है,
बड़ा सत्र क्यों नहीं करते हैं? तो मैं इस बात को ध्यान रखते हुए कि मैं सत्ता पक्ष में हूं, उसके बाद में मैं बेबाकी से बोलता था कि सभी सरकारों का यही हाल है। मैं सरकार में रहते हुए बोला, और मैं तो ये कहूंगा, हरिवंश जी से आग्रह करूंगा, पता नहीं इनके हाथ में है या नहीं, मुझे नहीं पता, कि ऐसा कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा में बनना चाहिए कि ऐसे छोटे राज्य जहां 81 विधानसभा सदस्य हैं, ऐसे छोटे राज्यों का कम से कम 60 दिन साल में सदन चलना चाहिए। और क्यों चलना चाहिए? इसलिए चलना चाहिए कि जो भी माननीय सदस्य है, उसके क्षेत्र की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान कम अवधि में संभव नहीं हो पाता है, सबको अवसर नहीं मिल पाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम गरिमा की बात करते हैं, तो गरिमा तो कैसे रखे कोई, रखना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हर विधायक को गरिमा रखनी चाहिए। ये गरिमा तब बहाल होगा जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसके लिए सबको इस दिशा में काम करना होगा, और खासकर सत्ता पक्ष को तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि माननीय सदस्य सवाल करते हैं, सवाल का जवाब समुचित मिलना चाहिए, और ये सच्चाई है, कोई माने या न माने। कोई मानता नहीं है, लेकिन विधायिका से ज्यादा हावी कार्यपालिका होती है। विधायिका पर ज्यादा हावी कार्यपालिका होती है, और इसके पीछे कारण भी है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। कारण ये है, अपना गत हम विधायकों ने स्वयं गिराया है। किसी का ट्रांसफर के लिए, किसी का पोस्टिंग के लिए, ठेका लेने के लिए, ठेका दिलवाने के लिए फाइल दबाकर और अफसर लोग के दरवाजे दरवाजे घूमते हैं ना, इससे भी गरिमा गिरती है, और वो सोचता है ये इसी लायक है, और इसीलिए आज के दिन कार्यपालिका हावी रहती है। सदन के अंदर बहुत वाद विवाद होते हैं, शब्दों का अलग अलग जाल फेंके जाते हैं, लेकिन सारांश में यदि कहा जाए तो सदन की गरिमा को ठीक रखना है, विधायकों को गरिमा ठीक रखना है, तो इसके लिए सरकारी स्तर पर भी पहल करने की जरूरत है। माननीय स्पीकर महोदय को भी पहल करने की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं कहता कि नहीं करते, मेरा सुझाव है कि स्पीकर की भूमिका बिल्कुल तटस्थ की होनी चाहिए। स्पीकर की नजर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान होना चाहिए, एक दृष्टि से देखने की जरूरत होनी चाहिए।
न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर का भाव रखना चाहिए। तो बहुत कुछ इस हद तक इसमें सुधार लाया जा सकता है। आज जिस प्रकार से सदन के अंदर हंगामे होते हैं उसके पीछे भी कारण है। जब मैं पहली बार चुनकर बिहार विधानसभा में गया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो मैं वहां देखा कि हमारे ही दल के माननीय सदस्यगण रिपोर्टर के टेबल पर चढ़ जाते थे। हम लोग जूनियर थे और रिपोर्टर के टेबल पर चढ़कर और नारा लगाते थे और पत्रकारों की ओर देखते थे, क्योंकि ऊपर तल्ला में पत्रकार लोग बैठते हैं, जैसे यहाँ बैठते हैं उसी प्रकार वहां बैठते हैं, ताकि पत्रकार मेरा चेहरा देख ले और कल उसका नाम छपे कि इन्होंने टेबल पर खूब उछल कूद मचाया। और हम लोग सही बोले, हम लोग तरसते रहते थे कि हमको कब मौका मिलेगा। सच्चाई बोल रहा हूं भैया, यहाँ मैं दल की बात ही नहीं करूंगा कि मैं किसी पार्टी से हूं, इसका मतलब हम दूध के धोए हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। सच्चाई है, आज यहां भी वही होती है स्थिति, यहां भी वही स्थिति होती है। चाहे जेएमएम विपक्ष में रहा हो तब, कांग्रेस विपक्ष में रहा हो तब, राजद विपक्ष में रहा हो तब, वो भी तो वही करते थे। तो सब इसी तरह का करता है। ये क्यों होता है पता है? इसके पीछे एक बड़ा कारण, ये जो देख रहे हैं ना पीछे में लगा हुआ है ना, पूरा कैच हो रहा है, कैमरा में कैद हो रहा है, ये बड़ा कारण है। क्योंकि ये ऐसा रोग है कि हर आदमी को लग गया है। विधायक को तो छोड़िए, पब्लिक को भी लग जाता है। वो भी चाहता है कि मेरा भी चेहरा उसमें कैसे आ जाए। ये इसी कारण से होता है। क्यों होता है भाई? एक विधायक, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, एक विधायक चुपचाप अपना सीट पर बैठा रहे और वहां से हाथ उठाए ऐसे करे और माननीय स्पीकर साहब की नजर उधर जाए ही नहीं, स्पीकर साहब उसको बोलने के लिए उठाए ही नहीं, वो बेचारा बैठल रह जाता है गरिमा बनाकर। तो क्षेत्र की जनता बोलती है क्या बात है, तू पिछला सीट पर जैसे स्कूल में बैठता था वैसे यहाँ भी बैठ रहा है। यहाँ तो उछल कूद मचाने वाला, ज्यादा करेजा फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाला लोगों को ये लोग खोजता है। बाहर निकलिएगा तो देखेगा एक आध सौ अभी बड़ा अच्छा अपने विधानसभा के अंदर बोला। गरिमा कैसे बचेगी स्पीकर महोदय? समस्या यहाँ है ना, जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो देखता था कि लड़का लोग जाकर के यूनिवर्सिटी में खूब तोड़ फोड़ करता था, परीक्षा की तिथि बढ़ाओ, तो सब उसी के सपोर्ट में ज्यादा लोग रहता था। आजकल पता नहीं अराजकता को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस अराजकता को कम करना है
तो हमारे चाहने से, आपके चाहने से नहीं हुआ। पहला काम मैं आग्रह कर रहा हूं स्पीकर महोदय, जो नए विधायक हैं, अभी नया नया चुन कर आए हैं, विधानसभा के अंदर एक दो अधिकारियों को आप जिम्मा इस बात का लगाइए कि कैसे उनका क्वेश्चन बनेगा, ये सिखाने का काम करें। कैसे ध्यानाकर्षण बनेगा, ये सिखाने का काम करे। कैसे जीरो आवर, मैं कई बार देखता हूं, लेकिन सोचे बीच में क्या बोलूं, कोई ना कोई विधायक ही बोल रहा है। जीरो आवर के अंदर है कि 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो एक पेज पढ़ जाता है लोग। ये भी सिखाने की जरूरत है। निवेदन कैसे लिखना, ये भी सिखाने की जरूरत है। उसके लिए दो जो सीनियर स्टाफ है उसको लगाने की जरूरत है। पहले के जमाने में विधानसभा, बिहार विधानसभा में मैंने देखा है, वहां जो सीनियर विधानसभा के जो कर्मचारी होते थे, वो ला करके देते थे पुस्तकालय से किताब, कि किसी जमाने में कृष्ण वल्लभ सहाय ने क्या कहा था विधानसभा के अंदर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा था, वो उपलब्ध कराने का काम करते थे। इस विधानसभा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था करने की जरूरत है। मैं ज्यादा, क्योंकि 15 मिनट का समय दिया गया, वो जो बोलने लगते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय विधायकों से भी, माननीय मंत्रीगण से भी, कि यदि कोई मंत्रीगण जी कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब आप ये सोचकर देखिए, यदि आप विधायक होते तो क्या इस जवाब से संतुष्ट होते, और जब आप संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे को कैसे संतुष्ट कर पाइएगा। यदि जवाब सही होगा, और एक बड़ा चला हुआ है, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं, कब तक कीजिएगा ये हमको बता दीजिए। अभी विधायक लोग पूछता है ना पूरक में, कम से कम अध्यक्ष महोदय, ये तो बोलते हैं कि 15 दिन में करेंगे कि 1 महीना में करेंगे। अब जो होने ही वाला नहीं है उसको 15 दिन और 1 महीना में क्या करेंगे, आश्वासन देंगे, झूठा बनेंगे। तो हमें भी उन चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए जवाब देने के लिए मंत्री को। और मंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो पढ़ के आए। मैं मंत्री था, मैं सही बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास बिजली विभाग नहीं था, बिजली में क्या होता है मुझे एबीसीडी नहीं मालूम था, लेकिन मुझे जवाब देना होता था। मेरे पास एक प्रश्न आया किसी माननीय विधायक का, नाम नहीं लेंगे नहीं तो महिमा मंडित हो जाएंगे, उनका आया प्रश्न, ऐसा उलझा हुआ था कि हमको सुलझाने में बड़ा दिक्कत लगा। मैं अधिकारी को बुला करके समझता था, फिर वो बनाकर देता था। मैं दो बार समय लिया। मैं उस विधायक से बात किया कि भाई आपको इसी चलते सत्र में आपका जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप, मैं कहूंगा कि अगले बार में मैं दूंगा जवाब तो मान जाइएगा। मान गए, लेकिन यहाँ तो है सीधा सीधी आया, पढ़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये तो जवाब बहुत सीधा सीधी है, सुस्पष्ट है। एक वर्ड है शीघ्रता, शीघ्र करेंगे।
इससे नहीं होगा, क्योंकि माननीय जो भी विधायक हैं उनके क्षेत्र की समस्या होती है, उसका समाधान वो चाहते हैं, जनता भी चाहती है, और माननीय सदस्य भी आग्रह कर रहा था। अभी तो उदारता दिखा रहे थे, हमारे अध्यक्ष महोदय ने बड़ी उदारता दिखाई और कहा कि नहीं, बेल में जाने से किसी को, हमने कहा कि नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये तो इनकी उदारता है ना। हम लोग को भी उदारता दिखानी चाहिए कि बेल में हम लोग को भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्थिति परिस्थिति का ऐसा निर्माण हो जाता है कि बेल में जाने को बाध्य होना पड़ता है। नहीं जाना चाहिए, अपने सीट से उठकर, और वो भी माननीय अध्यक्ष के कहने पर, उनके निर्देश पर ही उठना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कई कई बार उठ जाते हैं बोलने के लिए, कई लोग पीछे बेचारा बैठकर गरिमा बनाए रखता है। इसलिए मैं ज्यादा बोलते हुए नहीं, आज के इस प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजन करने के लिए मैं माननीय स्पीकर महोदय को अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और आप लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होकर विचारों को सुना, इसके लिए भी मैं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय झारखंड।